हेलो। घर बर्बाद करने के लिए तुम्हें मुबारक हो। मतलब हम वजाहत देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अफ्तार में आ जाना, इंतजार करूंगी। रेहान, या मेरे परवरदिगार, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? मत पूछो लैला, मत पूछो। अफसोस, सद अफसोस। उफ। मैं तो समझा वो एक शरीफ आदमी है, लेकिन उसने आते ही मुझ पर हमला किया। मैं खुद हैरान हो गया, क्या हुआ इसे? किसने? और कौन? वो अर्तुरुल। लेकिन क्यों? उस जैसा शरीफ आदमी मारपीट पर क्यों उतर आया? तो तुम्हारा मतलब है मैं मार खाने के काबिल हूँ? वो ठीक है, तुम ये कहना चाहती हो? अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। ऐसा क्यों कहूँगी ठीक है, मैं? मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। बस खुदा के वास्ते खामोश रहो। हाय अल्लाह, दिखाना जरा। ये घर का क्या हाल बना रखा है? लगता है जैसे सुल्तान अहमद चौक हो। अरे रमजान शरीफ का पहला दिन है ना, इसीलिए सजाया। मैं हमेशा ऐसे ही सजाती हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है। खास दिनों पे तो बनता है ना। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन देखो, इधर एक खाली जगह है। हाँ, वहाँ पर एक मस्जिद वाली तस्वीर रखते हैं। हाँ, वहाँ रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे ओवर लगने लगेगा। अरे बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा मेरी जान। यहाँ तो वैसे ही इतनी चीजें पड़ी हुई हैं। खुदा के वास्ते मुझे थकाओ मत, समझी? ठीक है, बस बैठकर मेरे लिए दुआ करो। बिल्कुल करती हूँ रेहान, बिल्कुल करती हूँ दुआ। लेकिन क्या कुछ और भी हुआ है? जिमल की शादी हो गई। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। किसके साथ हुई? कोई तो होगा, मुझे नहीं पता उसने किसके साथ शादी की है। खुदा की कसम, मैं तो पहले ही थक चुका हूँ। हाय अल्लाह। अच्छा लाओ, मुझे देखने दो। कुछ मत करो, हाय बस जरा मेरे। पानी ले आओ प्लीज। हाँ, हाँ, जल्दी अभी से ले आओ, अभी जाओ। लाती। मुंह, चेहरा, हलक सब खुश्क हो गए हैं। क्या आदमी है वो? जोर से आकर घूसा मार दिया मुझे। हद है, कसम से थोड़ा सा रहम भी नहीं किया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अंदर आओ। एक मिनट, ये लो। ये तुम्हारे लिए, रख लो इसे। बहुत शुक्रिया। बाबा अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजलान। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? फिलहाल हम सभी घर वाले संभलने की कोशिश कर रहे हैं। अजलान, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। खुश आमदीद। तुम यहाँ? जिमल, तुमने बताया नहीं उरूज? मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अब माजरा चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा यहाँ हो क्या रहा है। मेरे भाई और सिमल का इमाम निकाह हो गया है। क्या आप मुबारकबाद नहीं देंगे? मुबारक हो तुम्हें। अगर बातें हो गई हो तो सब मिलकर खाने की मेज पर चलते हैं। अजान का वक्त करीब है। वैसे मुझे हाथ धोने हैं। मुझे क्या बताया जा सकता है कि वॉशरूम कहाँ पर है? हाँ, वो उधर है। मैं किचन से जूस लेने जा रही हूँ, आप आए मेरे साथ। चलिए बाबा। चलो बेटी, चलकर बैठते हैं। सिमल, क्या किया ये तुमने? हाँ, तुम पागल हो क्या? वो आदमी शादीशुदा है। वो तलाक दे देंगे। उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई है। मेरी बात सुनो, तुम्हें फौरन घर वापस जाना होगा।
तुम्हारी मॉम को पता है इस बारे में? तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? मेरे भाई हो या बाप? आराम से बात करो। तुम खुद तो रूस से शादी करने के लिए बेताब थे और अब मुझे नसीहत कर रहे हो। अगर तुम में अकल होती तो तुम मेरी आपा से तलाक ना लेते। माइंड योर बिजनेस। सिमर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। पहली इफ्तारी मुबारक हो अब्दुल्ला साहब। अजलान को लेकर लगता है लड़की के घर वालों ने इरादा बदल लिया है, तभी तो आज वो वहाँ पर इफ्तार के लिए गया है। ये तो अच्छी बात है, मैंने बहुत दुआ की थी, शुक्र है अल्लाह का। बेटी, तुमने अपने शौहर से बात की? मैंने बात नहीं की बाबा, बस थोड़ा सा वक्त दिया है उसे। कोई लिमिट भी रखी है उस वक्त की? अगर उसे होश में आने में 2 साल लग गए तो फिर क्या होगा बेटी? बात कर लेंगे अब्दुल्ला साहब, 1-2 दिन जरा ठहर जाए। मुस्तफा मेहते के मामले का क्या बना? अब ये मेहते का कौन सा मामला है? मेहते ने भी ये साबित कर दिया कि वो उनाल खानदान का ही बेटा है। पता है ना, वो भी एक बड़ी उम्र की औरत के साथ है। नायला चुप रहो, बार बार बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वो बात खत्म हो गई। अरे कैसे खत्म हो गई? खत्म हो गई ना, कैसे हुई है ये अहम नहीं है, समझ गई? अब्दुल्ला साहब कल इफ्तार पे मेहते और उमर को भी बुला लें आप, ताकि पूरी फैमिली साथ में इफ्तार कर सके। ठीक है मरियम बेगम। मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे क्यों नहीं बताई गई? मैंने कॉल्स की थी। अरे मेरी बेटी, उस वक्त तो मेरी लड़ाई हो रही थी, मैं फोन नहीं उठा पाया। तुम्हें कौन मार रहा था? अर्तुरुल ने हमला किया मुझ पर। क्या? क्या? महर ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या? क्या? उसने कोशिश की थी। दुआ बेटी, जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है वो। तुम क्या कह रहे हो ये? और उसका तुमसे क्या ताल्लुक रेहान? काश मालूम होता, मुझे समझ ही नहीं आया मेरी गलती क्या है। क्या मतलब? अर्तुरुल अंकल महर के दुख में आपको मारने के लिए आ गए? नहीं, मैंने महर से कुछ कहा था कि बेटी मेहते तुम्हें पसंद करता है। अब तुम लोग मुझे बताओ, इसमें मैंने गलत क्या किया? यकीन नहीं आ रहा मुझे। रेहान, क्या तुमने वाकई ये बात कही थी उससे? ज़ैनब, तुम्हें तो मैं हमेशा ही गलत लगता हूँ, चाहे कोई भी मामला हो। वो आदमी पागल है, पागल। उसके जेंटलमैन इमेज के पीछे एक बदमाश छुपा हुआ है। मैं कह रहा हूँ उसने मुझे मारा और तुम सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे मैं गलत हूँ। हद है यार, अफसोस है मुझे। बेचारी वो बच्ची मेहर। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस हुआ बहुत। हमें अपनी बात करनी चाहिए, फिर बाद में अर्तुरुल और उसकी बेटी मेहर पर तरस खाते रहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिमल के बारे में बताओ। ज़ैनब, आज सुबह गई थी उसके पास, शोर शराबा हुआ, फिर अकेली वापस आ गई मैं। क्या यही हमारा मुकद्दर है? मुझे समझ नहीं आता। मैंने फोन किया था, वो कह रही है कि वो खुश है वहाँ। उसकी फैमिली कैसी है? मेरी बच्ची को हिजाब करवा दिया, बाकी खुद ही सोच लो। नहीं, मेरा मतलब फाइनेंशियली कैसे हैं वो लोग? रेहान, अगर अब तुमने कोई बकवास की तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। देख रही हो, मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ सहा है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, मगर तलाक की वजह घरेलू तशद्दुद था। देख रही हो ना, बिल्कुल ऐसे ही। रेहान साहब, यहाँ मेरी बेटी चली गई है और तुम मुझसे उनके पैसे के बारे में बात कर रहे हो। अल्लाह ही हिदायत दे। उसने शादी की है, बाप हूँ उसका। कैसे हालात हैं उसके, वो खुश है या नहीं, मैं तो पूछूंगा ना। या अल्लाह, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं ज़ैनब? आप लोग बच्चों की तरह से लड़ना बंद करेंगे प्लीज। नानी जान को लगेगा कि फिर से कुछ हो गया है घर पर। उनकी तबीयत पहले ही खराब है बहुत।